पाक अजरबैजान ताल्लुकात का नया बाब। तेलो गैस, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अजरबैजान की $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान को सराहते हैं। अप्रैल में इन मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। अजरबैजान के साथ दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। काराबाख पर अजरबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अजरबैजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलीयव की 1-on-1 मुलाकात 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नागोर्नो काराबाख की आज़ादी के लिए लड़ी गई जंग के हीरोज और शोहदा की यादगार फतह का भी दौरा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और बाबत में मुआवन है। राहदारी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगी। सरमायाकारों को तिजारती सहूलियात से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। क़यादत के दरमियान तामीरी बातचीत हुई है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो रंगीनियां बिखेरता खत्म। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मरीम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। रंगारंग तकरीब में घुड़सवारों की नेज़ाबाजी, पहलवानों की मखसूस अंदाज में एंट्री, शम्मे उठाए दस्ते का भी मार्च। 16 रोज़ा शो के 20 बड़े इवेंट्स में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हज़ारों फैमिलीज और बच्चों की शिरकत से रौनक दोबाला रही। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक हुए। पोलो मैच, बज़कशी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और सनसनीखेज मुकाबले हुए। पंजाब कल्चरल नाइट्स में नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस। 2 रोज़ा खुसूसी फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। दिफाई चैंपियन, बुरी परफॉर्मेंस के भी चैंपियन। पाकिस्तान की मेगा इवेंट की तैयारी कैसी थी? 2 मैचेस ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पहले न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त, फिर भारत ने आउट क्लास कर दिया। दोनों मैचेस में खिलाड़ियों की हवाएं उड़ी रहीं। मुकाबले के आगाज से ही चेहरे उतरे नजर आए। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तमाम शोबों में फ्लॉप। पहले मैच में किवीज ने 60 रन से ज़ेर किया। दूसरे मुकाबले में रिवायती हरीफ भारत ने 6 विकेटों से शिकस्त का हार पहना दिया। दोनों शिकस्तों के बाद कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बेदखली के दहाने पर आ गई। इश्तेहारों में हीरो, कारकर्दगी में जीरो। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की 2 मैचेस की कारकर्दगी रिपोर्ट आ गई। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर रहा। सऊद शकील ने 68 रन्स पर इक्तफा किया। तैयब ताहिर ने 2 मैचेस में 5 रन्स जोड़े। कप्तान रिजवान 49, सलमान अली आगा 61 और बाबर आजम 87 रन्स ही बना पाए। चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस में शाहीनों की सुस्त उड़ान। 2 मैचेस में 314 डॉट बॉल्स खेली। भारत के खिलाफ डू और डाई मैच में पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। 152 डॉट बॉल्स खेलकर रिवायती हरीफ की सहूलतकारी की। इफ्तिताही मैच में भी ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 162 गेंदें डॉट खेलने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान की पेस बैटरी में दमखम नजर ना आया। शाहीन और हारिस रन्स खाने का मुकाबला करते दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हारिस रऊफ ने महज 2 विकेटें लेकर 83 रन्स खाए। भारत के खिलाफ 7 ओवर्स में 52 रन्स थमा दिए। 1 विकेट भी ना ले सके। भारत के खिलाफ शाहीन आफरीदी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 8 ओवर्स में 9.25 की औसत से 74 रन्स खाए। सिर्फ 2 विकेटें ले सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में 68 रन्स दिए और 1 शिकार भी ना कर पाए। क्रिकेट के मतवालों ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट टीम का जुलूस निकाल दिया। मीम्स की भरमार। एक सारिफ ने लिखा, सोचिए आप 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करें और सबसे पहले बाहर हो जाएं। दूसरे सारिफ ने लिखा कि चेयरमैन पीसीबी पर स्टेडियम बनाने का इतना प्रेशर था कि टीम बनाना ही भूल गए। एक सारिफ ने सवाल उठाया कि परफॉर्मेंस बद से बदतर।
आखिर टीम की सर्जरी कब होगी? न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को यह मैच हरा दिया है। 46.1 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने टारगेट 237 हासिल कर लिया। दोनों टीमें बांग्लादेश और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। आपको यह बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से सबसे पहले जो दो टीमें आउट हुई हैं, एक साथ आउट हुई हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। लेकिन एक फर्क है, बांग्लादेश भारत से और न्यूजीलैंड से जो मैच हारा उसमें मुजाहमत फिर भी नजर आई। पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस न्यूजीलैंड और भारत से हारे, वन साइडेड वो मैच थे। तो पाकिस्तान 29 साल बाद पाकिस्तान ने किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी की और सबसे पहले आउट होने वाली टीम भी पाकिस्तान ही है। ना बाबर आजम चले, ना रिजवान चले, ना शाहीन आफरीदी चले, ना नसीम शाह चले, कोई भी नहीं चला और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया। अब तक की शर्मनाक तरीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यह परफॉर्मेंस है किसी भी आईसीसी इवेंट में। बिल्कुल, पाकिस्तान का सफर इख्तिताम पजीर हो चुका है। अभी उम्मीद जाहिर की जा रही थी इस मैच के बाद शायद एक और चांस मिल जाए पाकिस्तान को, लेकिन हमने देखा कि न्यूजीलैंड जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आई। हमें न्यूजीलैंड ने अपना तीसरा मैच भी जीत लिया है। आज के इस मैच में हमने देखा कि बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड ने, और न्यूजीलैंड का दूसरा मैच था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। इससे पहले हमने देखा जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के इससे पहले टूर्नामेंट में मैच हुआ था वो भी न्यूजीलैंड ने भारी मार्जिन के साथ जीता था। और इसके बाद इस मैच में जब न्यूजीलैंड की कारकर्दगी की बात की जाए तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई दी है हमें। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। वकील बानी PTI ने कहा कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार पर वकील उजैर भंडारी ने कहा कि बानी PTI ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मजम्मत करना अच्छी बात है। समाअत कल तक मुलतवी। बड़ी अदालत में बड़े मुकद्दमात। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें भी मुकर्रर। 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने तहकीकात के लिए रुजू किया था। सीनियरिटी इशू पर जुडिशल कमीशन में दरार। एडवोकेट अख्तर हुसैन ने रुकनियत छोड़ दी। इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को भिजवा दिया। जरा के मुताबिक अख्तर हुसैन ने जजेस तबादलों और सीनियरिटी इशूज़ पर इख्तलाफात की वजह से इस्तीफा दिया। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन के रुकन थे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने नए मेंबर के तकर्रुर के लिए अहम इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। सीनियर वकील SN भून को नामजद किए जाने का इम्कान। हमने आइन पर अमल दरामद ना करके मुल्क को तोड़ा, हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा सूबे के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पन बिजली के खालिस मुनाफे के 2000 अरब रुपए अदा करना होंगे। अगर गोली चलाई गई तो वही जिम्मेदार होंगे जो गोली चलाएंगे। अडियाला के बाहर कैंप लगा तो बानी के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे। हुकूमत और अवाम में एतमाद ना हो तो टैक्स वसूली कम हो जाती है। रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक आइन होता है। हमारा मुतालबा है NFC अवार्ड के लिए मुशावरत शुरू की जाए। वफाकी हुकूमत KP को फाटा इंजमाम फंड और खालिस पन बिजली का मुनाफा नहीं दे रही। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आइन हुकूमत और अवाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है। सूबों को वसाइल की तकसीम का निज़ाम उस वक्त गैर फ़ाल हो गया है। मुल्क में कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं। हुकूमत इंजमाम शुदा अजला के अवाम को उनका हक और हिस्सा नहीं दे रही है।
बस हल्फ उठाया जाता है मगर पासदारी नहीं की जाती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा 80 की दहाई में पाकिस्तान की तारीख मस्ख की गई। हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया। कौम की शनाख्त उसकी तारीख होती है मगर हमने अपनी तारीख बदली, अपने हीरोज बदले। गंडापुर ने बानी तहरीक इंसाफ को राजी कर लिया। साबिक सूबाई वज़रा तैमूर झगड़ा और कामरान मंगिश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। बानी ने दोनों रहनुमाओं को काबीना में शामिल करवाने का कहा था। अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात करके बानी को फैसले पर आमादा कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस, मुनशियात स्मगलिंग में आलमी ड्रग माफिया के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलजिम साहिर हसन मुस्तफ़ा और उस्मान कराची के मेन मुनशियात डीलर थे। ऑर्डर इस्लामाबाद में मौजूद शख्स डार्क वेब के जरिए करता था। मुनशियात लाहौर और इस्लामाबाद कंसाइनमेंट के जरिए उतरती थीं। लाहौर और इस्लामाबाद से कराची कोरियर कंपनी के जरिए आती थीं। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो गया और उस्मान सवाती रोड एक्सीडेंट में मारा गया। साहिर अकेला मुनशियात का नेटवर्क चला रहा था। मुलजिम समाजी राबते की वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से राबता करते थे। साहिर हसन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुस्तफ़ा केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का बयान सामने आ गया। कहा कि 13 साल से गांजे का नशा कर रहा हूँ, 2 साल से मंशियात फरोख्त कर रहा हूँ। अरमगान भी मेरा क्लाइंट है। बाजिल और यहिया के साथ कारोबार करता था। कोरियर कंपनीज के जरिए घर पर नशा मिलता। हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए का गांजा मंगवाता। 1 ग्राम गांजा 10,000 रुपए में फरोख्त करता। हर माह 1200 ग्राम गांजा बेचता हूँ। IMF का ग्रीन बजटिंग पर वफाक के इकदामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और IMF तकनीकी वफ्द के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF को वफाकी और सूबाई हुक्काम ने ग्रीन बजटिंग पर ब्रीफिंग दी। वफ्द को वफाक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इकदामात से आगाह किया। पंजाब और बलूचिस्तान के हुक्काम कल ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियां दे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा आलमी तिजारत से ज्यादा खित्ते की तिजारत पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। PIA को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। हमें बरामदाती मुआशी पैदावार की ज़रूरत है। बरामदात में महज टेक्सटाइल पर इन्हिसार नहीं करना, तमाम के तमाम शोबाजात को बरामदात में हिस्सा डालना होगा। आबादी और मौसमियाती तब्दीली पर ध्यान दिए बगैर पायदार मुआशी तरक्की नहीं होगी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का PTI रहनुमाओं से राबतों का एतराफ़। कहते हैं पार्टी में वापसी का कोई इरादा नहीं, सियासत के अलावा कोई मदद दरकार है तो मैं पार्टी के लिए हाजिर हूँ। रहनुमाओं को मशवरा दिया, जो भी करना है बंद कमरे में करो, टीवी पर आकर नहीं। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि मुस्तकिल मिजाजी से तरक्की के एजेंडे पर काम करना होगा। तरक्की के सफ़र में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम कर रही है। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। हमारे पास बहुत ब्राइट माइंड्स हैं। हमारे इधर के बच्चे जब उन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है, उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलती है तो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। ये आपने वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप वो उनको इंटरनेट स्पीड्स नहीं देंगे, इसका वो डिजिटल हाईवे जो है उसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं देंगे, तो वो सारी की सारी जो हमारी बच्चों की और हमारे जो टैलेंट है वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को हमने आगे ले जाना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में तकरीब से बातचीत। कहा थोड़ी सी प्लानिंग करके हम और आगे जा सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात का हदफ हासिल करना होगा। मुल्क में डिजिटल सहूलतों को मजीद बेहतर बनाना होगा। ताहम हैदराबाद तसक्खर रोड को बेहतर ना किया गया तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तेज तरीन इंटरनेट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ा सकते।
पाक अफगान कशीदगी के बाद तुर्खम सरहदी गुजरगाह तीसरे रोज भी बंद, तजारती सरगर्मियां और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। जरा के मुताबिक अफगान फोर्सेज सरहद की मुतनाज़ हदूद में चेक पोस्ट तामीर कर रही थी। पाक फोर्सेज ने तामीराती काम से रोक दिया। तामीराती काम रुकने के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज और अफगान फोर्सेज के दरमियान हालात कशीदा। तजारती सरगर्मियां बंद होने से ताजरों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान। हुकूमत सिंध का सूबे भर में MIV सेंटर्स एक हफ्ते में फ़ाल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने महकमा ट्रांसपोर्ट को अहकाम जारी कर दिए। सखर के रास्ते सिंध में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को MIVs लाजिम होगी। शर्जील मेमन कहते हैं गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए फैसला कुन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में यकम रमजानुल मुबारक 2 मार्च से होने का इम्कान। स्पार्को की पेशगोई। नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के। ईद उल फित्र 31 मार्च को हो सकती है। स्पार्को के मुताबिक रमजान के चांद की रोयत का हतमी फैसला रोयत हिलाल कमेटी के पास है। अफगान तालिबान अमरीकी असलहा वापस करें वरना इमदाद बंद कर देंगे। सदर ट्रंप ने तालिबान से अमरीकी असलहा बाज़ेयाब कराने का हुक्म दे दिया। कहा तालिबान हुकूमत हर साल अपनी परेड में अमरीकी असलहे की नुमाइश करते हैं जिससे मुझे शदीद गुस्सा आता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का भी सख्त पैगाम। बोले तालिबान दहशतगर्द ग्रुप्स को ठिकाने और तरबियती कैंप बनाने में मदद दे रहे हैं। अब अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूद नहीं जो दहशतगर्दों को निशाना बनाए। जर्मनी में कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में कदामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन कामयाब। फ्रेडरिक मार्टिस की जर्मन चांसलर बनने की राह हमवार होगी। फ्रेडरिक ने कहा यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतों को फरोग देना होगा। मेरी तरजीह यूरोप को जल्द अज जल्द मजबूत करना है। फ्रेडरिक का ताल्लुक साबिक जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल की जमात से है। और हुस्न की देवी सिरी देवी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। भारतीय अदाकारा को फिल्म चालबाज में बेहतरीन अदाकारी पर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था।